Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what are matter waves? A proton and an alpha particle are accelerated through the same potential difference. Find the ratio of de Broglie wavelength associated with the proton to that with the alpha particle. Key concept. Key concept is de Broglie wavelength या फिर बोल सकते हैं de Broglie hypothesis. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है उसने ये कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज एन एसोसिएटेड वेवलेंथ. यहाँ पे हम इसी यूज करेंगे. सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में पूछा है व्हाट आर मैटर वेव्स, तो इसके बारे में लिख लेते हैं. मैटर वेव्स ऑल्सो नोन एज डी ब्रोगली waves are associated with particles and describe the wave-like behavior of matter. According to de Broglie hypothesis, every moving particle has an associated wavelength. Which is inversely proportional to its momentum. सो ये होता है मैटर वेव्स. मैटर वेव्स हम डी ब्रोगली वेव्स भी बोल सकते हैं. वो वेव्स जो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, वेव लाइक बिहेवियर होता है मैटर का, इसे हम कहते हैं मैटर वेव्स. अब क्वेश्चन में हमसे अगला पूछा है कि अ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैं जिनको एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है. अब हमें रेशियो निकालना है उनकी वेवलेंथ का. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज और मास क्या होता है. प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल. सो जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो होता है E, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है 2E. प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है M, और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो होता है 4M. अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल V, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाता है. वो होता है Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल. सबसे पहले अगर हम प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी KEP लिख देते हैं इसको, वो हो जाएगी EV. और अल्फा पार्टिकल की जो हो जाएगी वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 2EV. अब काइनेटिक एनर्जी को अगर हम वेलोसिटी से रिलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. मास ऑफ द पार्टिकल m है, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है. अब यहाँ पे हम ये वाली काइनेटिक एनर्जी और ये वाली काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. इक्वेशन तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रोटॉन के लिए. सबसे पहले अगर हम करें
तो वो आ जाएगा ई वी इक्वल्स टू हाफ एम पी वी पी स्क्वायर। यहाँ से वीपी की वैल्यू आएगी अंडर द रूट 2EV बाय MP। और अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 2EV इक्वल्स टू हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। यहाँ से जो वी अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर द रूट 4EV अल्फा। अब यहाँ पे अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं। वेवलेंथ का ही रेशो चाहिए हमें, तो वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ का होता है लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी, और p है मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, सो प्रोटॉन के लिए अगर लैम्डा p इक्वल्स टू h बाय एम पी वी पी, वीपी हम निकाल चुके हैं, एम पी अंडर द रूट 2EV बाय एम पी। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा h बाय अंडर द रूट 2EVMP। अगर हम अब अल्फा पार्टिकल की देखें, अल्फा पार्टिकल के लिए वेवलेंथ क्या आएगी, लैम्डा अल्फा इक्वल्स टू h बाय m अल्फा v अल्फा इक्वल्स टू h बाय 4m अंडर द रूट 4EV बाय 4m। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा अल्फा की वैल्यू आई हमारी लैम्डा अल्फा इक्वल्स टू h बाय अंडर द रूट 8EVM। ये हमारी दोनों आगे, हमें रेशो निकालना है सिर्फ। तो रेशो होगा हमारा लैम्डा p बाय लैम्डा अल्फा इक्वल्स टू, रेशो निकालेंगे तो h कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 8EVM बाय अंडर द रूट 2EVM इक्वल्स टू अंडर द रूट 8 बाय 2 इक्वल्स टू अंडर द रूट 4 इक्वल्स टू 2। सो जो रेशो आएगा वो 2:1 आएगा। So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.